सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अयोध्या और कुरुक्षेत्र यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी। हमारे साथ विशेषज्ञ श्री अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं और आज हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या, जो एक होली सिटी है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है। अशोक टंडन जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। अशोक जी, जो पहला प्रधानमंत्री का रहा है वो अयोध्या में रहा है, इसका क्या महत्व है राम जन्मभूमि मंदिर में? आज प्रधानमंत्री ने एक धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर स्थापित किया और उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी थे। और ये आज का जो कार्यक्रम था, ये जब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की थी, तो उस समय पूरा मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ था। आज जो ध्वजा वहां पर धर्म ध्वजा फहराई गई, वो इस बात का एक संकेत है कि अब राम मंदिर परिसर का पूरी तरह से कार्यक्रम हो चुका है। मंदिर के सभी पक्ष बनकर तैयार हो गए हैं और उसी के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया था। और उसमें जो सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का ये जो आज संदेश पूरे भारत में दिया गया था, करोड़ों लोगों की आस्था, तपस्या और प्रतीक्षा आज एक नए शिखर पर प्रतिष्ठित हुई और राष्ट्र आज राममय हो गया, धर्ममय हो गया। ये शब्द थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और पल की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। आज राम भक्तों के दिल में असीम आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्षों तक प्रज्वलित रही। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा प्रतिष्ठापित हुई है। ये धर्म ध्वज इतिहास के सुंदर जागरण का रंग है। इसका भगवा रंग, इस पर लगी सूर्यवंशी की थाती, राम राज्य की कीर्ति को ये ध्वज संकल्प है। ये संकल्प से सिद्धि की भाषा है। ये सदियों के संघर्ष की सिद्धि है। सदियों के सपनों का साकार स्वरूप है। राम के आदर्शों का उद्घोष है। तो ये जो आज का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, समझता हूँ कि ये भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आज नए तरीके से देश के सामने प्रस्तुत किया गया है। और प्रधानमंत्री ने रिमोट से उस धर्म ध्वजा को स्थापित किया, यानी ये भी दिखाया कि आज तकनीकी के दौर में हम अपनी नई पीढ़ी को किस तरह से तकनीकी के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर उनको आगे विरासत में दे रहे हैं। और ये विरासत आगे भी चलती जाए, इसके लिए आज की पीढ़ी अगर वो तकनीकी माध्यम से विश्वास करती है तो उसको उसी माध्यम से हम अपना धरोहर है उनको दें। और इससे पहले प्रधानमंत्री सप्तऋषि मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी गए थे और प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत ने राम दरबार में पूजा अर्चना भी की। और ये सब कार्यक्रम जो हुआ, जिसको देखकर जैसे मोहन भागवत ने कहा कि जैसे सपना देखा था, उससे भी शुभंकर मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम था अयोध्या में, ये जो भव्य कार्यक्रम हुआ, और आज के बाद जो लोग दर्शन के लिए जाएंगे उनको पूरी समग्रता में राम मंदिर के दर्शन होंगे। और केवल एक उसमें राम मंदिर ही नहीं है, आसपास और भी जितने भी हमारे पूजनीय रहे हैं भगवान, उनकी भी वहां पर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो लोगों में भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा और धर्म ध्वज से जो एक संदेश जाएगा पूरी दुनिया को कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, ये इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो पिछले 60-70 साल में एक बड़ी भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई थी कि रामायण और महाभारत एपिक हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है। उसको एक तरह से पुनर्जीवित करके, साकार करके देश के सामने रख रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं। और उन आदर्शों पर चलने के लिए एक संदेश भी है। और हम आज जो है अपनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको एक तरह से पुनर्जीवित कर रहे हैं।
उन्होंने प्रजातंत्र के बारे में बात की है, क्या बात की उन्होंने? पहले तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये जो मैकाले वाली मानसिकता से भी मुक्ति बहुत जरूरी है। जब हम आजाद हुए थे तो हमें पूरी तरह से आजादी नहीं थी, हम अभी भी एक मानसिकता जिसको हीन भावना वाली मानसिकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी जो एक मान्यताएं हैं, जो हमारी धरोहर है, उसको हम नहीं पहचान पाए। और इसी को उन्होंने मैकाले वाली मानसिकता कही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस तरह से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम लाए और उसमें पूरी कोशिश थी कि हम अपनी सारी सभ्यता को, अपनी मान्यताओं को, अपनी सब धरोहर को भूल जाएं, उनको मनगढ़ंत कहें और नए सिरे से एक हमको पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी पूरी तरह से आजाद नहीं था। अब हम नई चेतना के साथ, अपने नए आदर्शों के साथ, हम अपनी विरासत को जिंदा करके अपने अंदर उस भावना को फिर से पैदा करेंगे कि हाँ, हम सचमुच में स्वतंत्र हैं। अब हम सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा प्रजातंत्र के बारे में और आजादी और गुलामी के बारे में। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। अशोक टंडन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता की भी बात की और उसको जोड़ा विकसित भारत से। प्रधानमंत्री जब भी 2047 में विकसित भारत के सपने की बात करते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए उनका जो नारा है, सबका साथ सबका विकास संदेश है कि भारत में विविधता में एकता है और हम सबको मिलकर अपने सब भी जितने भी हमारे आपसी भेदभाव हैं उनको मिटाकर, उनको छोड़ते हुए विकास के रास्ते पर चलना है। और वो तब संभव होगा जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत में गर्व महसूस करेंगे। और इसीलिए जब तक हम अपनी विरासत को भूलते रहे हैं तो हमें हीन भावना आई। अब हमने जागरूक होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत जो धरोहर है उस पर गर्व करेंगे तो हमें स्वयं एकता भी आएगी और हम आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। उसके लिए सभी के योगदान की आवश्यकता है और उसके लिए हमें अपनी विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, अपने इतिहास, अपने पूर्वज, उन पर गर्व करना होगा। अशोक टंडन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता को जड़ों से भी जोड़ा है। यहाँ पे जड़ों का क्या महत्व है? जड़ों का अर्थ है हमारी विरासत, हमारी धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, जिसको हम भूलते जा रहे। हमें अपने पर विश्वास नहीं था। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, जो कुछ विदेश में हो रहा है वो ठीक है। आज हम उस सब को फिर से याद करके और उसको एक आधुनिक तरीके से तकनीक के सहारे अपनी नई पीढ़ी को अगर दिखा रहे हैं तो उससे एक जागृति पैदा हो रही है और उस जागृति के चलते हमें आपस में अपने बारे में विश्वास पैदा हो रहा है। आज भारत के जितने भी लोग बाहर हैं उनको एक आईटी एक्सपर्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पहले सबको इकोनॉमिक माइग्रेंट देखा। तो भारत की ओर दुनिया के देखने का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्थापित किया है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी मान्यता के चलते 150 से ज्यादा देशों में योग होता है, योग दिवस मनाया जाता है। ये जो हमारी संस्कृति और धरोहर के प्रति हमारे अपने आत्मविश्वास जागे हैं, उसी के चलते ही हम दुनिया को संदेश दे पा रहे हैं। और इसलिए भारत की ओर आज दुनिया देख रही है। भारत की केवल आर्थिक प्रगति की ओर नहीं देख रही, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को, भारत की विरासत को, भारत के लोकतंत्र को भी दुनिया देख रही है और वो मानकर चल रही है कि भारत में एक समावेशी समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और वो सबको लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं और इसीलिए उनके सभी कार्यक्रमों को जनता में भी स्वीकृति मिलती है, उनको मान्यता मिलती है। और यही बात है कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ ये उसी कड़ी में एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अब हम सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता के बारे में क्या कहते हैं। 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है।
इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। अशोक टंडन जी, अभी तक हम बात कर रहे थे अयोध्या की, जो उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अयोध्या गए, फिर उसके बाद वो कुरुक्षेत्र गए, जहां पे उन्होंने पाठ लिया। ये स्टेट लेवल कांग्रेगेशन है ज्योतिसर, और इसमें महाभारत अनुभव केंद्र जो ज्योतिसर तीर्थ का हिस्सा है, और यहाँ पे इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी आयोजन किया गया है। इसके बारे में कुछ बताइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अयोध्या के बाद प्रधानमंत्री जो कुरुक्षेत्र गए थे, वहां पर उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए नए 5 जन्य शंख का उद्घाटन किया। 5 जन्य जो एक शंख था वो भगवान कृष्ण का व्यक्तिगत शंख था, और शंखनाद के उस जमाने में जो मायने होते थे आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। जब शंखनाद होता है तो वो जनता में, लोगों में स्फूर्ति पैदा करता है, जोश पैदा करता है। वो उसी के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया, और वहां पर उन्होंने एक 5 जन्य चौक का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। और जैसा आपने कहा कि महाभारत अनुभव केंद्र बनाया गया है जो हरियाणा सरकार द्वारा, उसमें महाभारत के कुछ खास प्रसंगों को दिखाया गया है, और ये हमेशा रहने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी दिखाता है। यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, लेजर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसको प्रधानमंत्री ने, आपने भी ठीक कहा कि ब्रह्म सरोवर के दर्शन किए, उसकी पूजा अर्चना की। ब्रह्म सरोवर जो है वो भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ये दौर में जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव इस समय चल रहा है, और वो 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में हो रहा है, ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा था, जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं एक तरह से भागीदारी करके उसके महत्व को और बढ़ाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां और आज की युवा पीढ़ी उनसे प्रेरित होकर इस प्रकार का जो एक आध्यात्मिक केंद्र है, जो पवित्र धरती है कुरुक्षेत्र की, उसको एक तीर्थ स्थल के तौर पर देखें। तो मुझे लगता है कि इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, और ये तीर्थ स्थल पहले से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रद्धा का केंद्र है। अब इसमें और भी बहुत कुछ लोगों को देखने को मिलेगा, और ये 5 जन्य शंख, 5 जन्य चौक और ये जो महाभारत अनुभव केंद्र हैं, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज गुरु तेग बहादुर जी का मार्टिरडम डे भी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री आज उसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जो शहादत है, उन्होंने जो त्याग बलिदान दिया था, उसके लिए उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी दी और उस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्योंकि ये जो गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस है, ये भारत सरकार इसको पूरा 1 साल कार्यक्रम इसके सिलसिले में चलाने वाली है, और आज प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान इस उपलक्ष्य में एक खास सिक्का भी जारी किया और एक पोस्टेज स्टैम्प भी जारी की, और उससे लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। तो एक संदेश दिया गया कि गुरु तेग बहादुर ने जो बलिदान किया था वो किसी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं था, पूरे समाज के लिए था। समाज के जितना भी उस समय अत्याचार हो रहे थे उनको बचाने के लिए उन्होंने अपना त्याग दिया। इतना महत्वपूर्ण बलिदान जो दिया गया वो दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बलिदान है, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं था। उन्होंने अपनी संगत को बचाने के लिए नहीं दिया, पूरे समाज को बचाने के लिए दिया। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम में जाना, ये भी एक अपने आप में संदेश है कि देश के नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय भारत के, वो इस बलिदान पर कितना महत्वपूर्ण समझकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम में गए। अशोक टंडन जी, बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी गहराई में हमसे बातचीत की। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अयोध्या और कुरुक्षेत्र यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। सुर्खियों में